ये चरवाहों का मूवमेंट शुरू। राम राम जी। कौन से गांव के? कासला। कासला से आए। बहुत बढ़िया जी। और कहाँ तक जाना है? जहाँ तक दिखेगा। अच्छा। जहाँ तक ये दिखेगा वहीं तक जाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, तो बिकेगा कब ये? तो माघ महीने के लिए बिकेगा? ना ऐसे कुछ 10-15 दिन में बिक जाएगा। अच्छा, होशियार दिमाग जहाँ भी चलो। तो कहाँ चक्रोता तक जाओगे? ना 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 चक्रोता नहीं, नूनागढ़। आप भी कासला से? हाँ। अच्छा, बढ़िया जी, बढ़िया जी। बाहर में आया ले रहे हम। नहीं आ रही। कौन? ये आपकी आते हो। राम सिंह करो। राम मिले। तो कासला से कब चले थे जी? परसों। तो आप तो कासला से ऊपर भी जाते हो, वो कौन सी लिवाड़ी है? लिवाड़ी। लिवाड़ी नहीं, कासला के ऊपर जो वो है, ऊपर टॉप पे जाते हैं लोग। अच्छा झंडी टोप। झंडी टॉप है वो। हाँ जी। वहाँ भी लेके जाते हैं इन्हें, हाँ जी। भेड़ियों को। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वापसी इनको बेच के हो जाएगी आपकी। बढ़िया जी, बढ़िया जी, बहुत सुंदर, बढ़िया। सुना इकरा रे। हिमालय की अधिक ऊंचाई पे जो गांव होते हैं वहाँ आज भी भेड़ पालन होता है, और स्थानीय लोग, घर के 1-2 सदस्य इस कार्य को ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके की जो घर की आर्थिकी में बहुत बड़ी मदद करती हैं भेड़ बकरियाँ। इनकी सबसे पहले तो विभिन्न प्रकार के जो त्यौहार हैं उन पे बकरा या भेड़ की बलि, आजकल बलि तो बंद हो गई है, लेकिन भगवान के मंदिर में अर्पित करने की प्रथा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि यहाँ के भोजन का मुख्य आहार मीट है, तो मीट के लिए भी लोग इनसे खरीदते हैं। और जनवरी के महीने में माघ का जब त्यौहार आता है तो मीट की डिमांड बढ़ जाती है, तो ये भेड़ बकरियाँ काफ़ी लोग खरीद के और आहार के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इनकी जो ऊन है उससे स्थानीय लोग अपने लिए कपड़े भी बनाते हैं, और जो गर्मियों में बहुत यहाँ की जलवायु के हिसाब से लाभदायक होते हैं। तो ये एक रीढ़ की एक तरीके से हड्डी है यहाँ की आर्थिकी में, पहाड़ों की। लेकिन अब चूँकि एक मैन पावर कम हो रही है, यंग जनरेशन पढ़ाई लिखाई करके और शहरों में नौकरी के लिए जा रही है, तो मेरे ख्याल से अगले आने वाले 10 साल बाद ये इस तरीके के भेड़ पालक हमको नहीं दिखाई देंगे। अब गांव-गांव में भी बहुत कम हो गया है ये वाला कार्य, और ये आखिरी मेरे ख्याल से पीढ़ी है इन भेड़ पालकों की जो कि अपने इस पुश्तैनी कार्य को चला रही है।
इनके साथ भूतिया कुत्ते भी चलते हैं, हालांकि वो आज नहीं दिखाई दे रहा, शायद इनकी संख्या कम है इसलिए ज़रूरत महसूस नहीं करते। और ये जो हमारे आगे भेड़ पालक चल रहे हैं, इनकी वेशभूषा। नमस्कार जी, आप भी कासला गाँव से? तो इनके ये कपड़े भी जो है आपने ये भेड़ के बालों के ही बने हुए हाँ जी। पहन रखे हैं, तो ये बड़े गर्म होते हैं हाँ। और इन्हीं के बालों से ये बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो ये आपसे आगे नहीं निकलेंगी क्या? भेड़ी? नहीं निकलेंगी, पीछे पीछे चलती रहेंगी। तो देखो जी, ये फॉर्मेशन है। भेड़ी इन्होंने बताया कि इनसे आगे नहीं निकलेंगी, इनको फॉलो करती रहेंगी। तो उतना ही चलेंगी, आपसे आगे कोई सी नहीं भागेगी। तो ये भी देखो एक डिसिप्लिन है, या इनकी लर्निंग है, या बचपन से इन्होंने इनको ऐसा सिखाया है, बनाया है कि जो इनके साथ साथ आगे नहीं भागेंगी, है ना। बड़ी विलक्षण बात है। चाहे आप कितनी रफ्तार से चलोगे, अगर रुक जाओगे तो रुक जाएंगी ये। जरा रुक के दिखाओ जरा। जब ऐसे रुक जाता है ना। अच्छा। बहुत बढ़िया जी। तो ये इन्होंने आपको बचपन से देखा है, तो ये सीख गई, अब आपके जो है इशारे समझती हैं ये। बहुत बढ़िया जी। क्या शुभ नाम अपना है? नत्थी सिंह जी, कासला गांव से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। एक दिल्ली है, दिल्ली भी पढ़ाई? का बेटी एक बेटा देहरादून में है। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी? और एक बेटा ये प्राइवेट टीचर है। अच्छा, हाँ, ऐसे करके है। बढ़िया बढ़िया। क्या करे, नौकरी नहीं मिल रही। कृपा राणे को नहीं जानते आप? किनको जी? कृपा राणा। हाँ हाँ, जानते हैं। वो मेरा भतीजा अपना। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। ठीक ठीक ठीक। हम भाई है ना, मेरे घर से। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ये सुलपुर के घर गए थे आप? घर तो नहीं गए, उस दिन हम रात को रुके थे फिताड़ी। अच्छा, फिताड़ी रुक गए थे। तो अब आगे आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो तो मेरे ख्याल से भेड़ी बकरी रखेंगे नहीं। नहीं कहाँ, तो देखिए, ये तो आप लोग ही कर रहे हैं बस मेहनत। हाँ जी, क्या करना पड़े। आप तो बचपन से ही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बढ़िया जी, बढ़िया। क्या करना था, अनपढ़े हम बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, लगाने वाले नहीं इस धंधा को तभी तो करना पड़ता है। हाँ, नहीं की खातिर तो जरूरी देखो, जरूरी है जी। ये आपने पुरानी परंपरा जीवित रखी हुई, हाँ जी, जरूरी है ये भी एक। हाँ, सही बात है, अपना अपना कर्म है, कर्म करना है बस। भेड़ी 10 तक की चलती है, और बकरी 12-14 तक भी, और बकरी सिर्फ 5 साल। ना बकरा ना, मैं कह रहा हूँ उम्र 5 साल का ना, ऐसे तो बकरी तो 20 साल चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मस्त पेड़ है फंडर। तेरा पोत की देखा। तो इनको रास्ते में चलते हुए खरीदार भी मिल जाते हैं। कोई लोग चलते चलते बात कर लेते हैं, तो ये इनमें से फिर उनको बेच भी देते हैं।
ने बताया कि इसका जो मीट है वो अलग ही टेस्ट का रहता है, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए लोग खरीद के यहाँ से जी, हाँ जी, ले जाना पसंद करते हैं। जी, हाँ। हिमाचल के लोग भी काफ़ी ले जाते हैं ना। हाँ, तभी तो ले रहे हैं मछली की। हाँ इधर के लोग नहीं खाते जितने हिमाचल में खाते हैं। है जी। इतना काहे नहीं खाते मीट जितना हिमाचल में खाते हैं। हाँ हिमाचल वाले ज़्यादा खाते हैं। हाँ, अब माघ महीने में तो खूब बिकेंगी। हाँ। बढ़िया जी, बढ़िया जी। इधर कटता है कुरुला माल। पुरोला, अच्छा कुरुल के हिसाब से कटता है माल वहाँ। अच्छा जी, हाँ, अच्छा। और ये है जी भेड़ी के साथ चलने वाले पहाड़ी कुत्ते, झबरू बोलते हैं इनको। और इनका काम है भेड़ों की किसी भी जंगली जानवरों के हमले से रक्षा करना। और इनकी रक्षा के लिए इनके ऊपर बांधा जाता है गर्दन पे मेटल का एक जो है रिबन कॉलर, ताकि जो आक्रमण है उससे ये अपनी रक्षा कर सकें। आमतौर पे ये बड़े शांत दिखाई देते हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन किसी भी खतरे की स्थिति में फिर ये लोग शेर से भी बाघ से भी भिड़ने में डरते नहीं हैं। तो ये भेड़ी वालों के साथी हैं बिल्कुल, और ट्रेंड हो जाते हैं बचपन से ही कि किस तरीके से कहाँ फॉर्मेशन में रहना है, कहाँ चलना है और कहाँ खतरा है, ये सब भांप लेते हैं। तो अभी एक और भेड़ों का बड़ा झुंड अपने शीतकालीन प्रवास के लिए पहाड़ों की उच्च गांव जो बसे हैं वहाँ से और थोड़ा नीचे की हाइट्स पे आ रहे हैं। तो ये लगभग इनका अभी 2-3 महीने का अभी ये मूवमेंट रहेगा, और कहीं जो ट्रेडिशनल इनके रास्ते हैं वहाँ ये लोग रुकते हैं जाके, और फिर वापस अप्रैल के बाद फिर इनका वापसी का सिस्टम बनता है। तो भेड़ी वालों का जीवन भी सरल नहीं है, जंगलों में रहना, दिन रात अपने माल बोलते हैं इनको यहाँ, सुरक्षा करना और कई प्रकार के खतरों से जूझना जिनमें जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। और इसके अलावा मौसम तो है ही, मौसम की मार, बारिश है, बर्फ़बारी है, और ये अपने डेरों में ही रुकते हैं, अपने पास ही जो राशन है उसको लेके चलते हैं, सामान अपने पास लेके चलते हैं। तो ये कठिन जीवन है जी इनका, हमारे भेड़ पालकों का। और भाई जी नमस्कार, कौन से गांव के हैं? नमस्कार भाई, नमस्कार। कौन से गांव के बेताड़ी के।
है फिताड़ी से? जी जी। कब के चले हुए? आपका परसों के चले हुए हैं। परसों के? जी। और कहाँ जाओगे? मसूरी। अच्छा, फिर अप्रैल में होगी वापसी। हाँ तो मसूरी तक पहुंचने में कितना आपको दिन लग जाएंगे? हाँ, जाते जाते 1 महीना लगेगा। 1 महीना। हाँ बढ़िया जी, बढ़िया जी। तो कितना माल है अपने साथ? हाँ, 600-700। अच्छा अच्छा, सब अपना है? हाँ, 3-4 परिवार। बढ़िया जी, बढ़िया जी, बहुत सुंदर। क्या शुभ नाम अपना? विनोद। विनोद जी हैं। गए थे हम तो आपके गांव ना, अभी जून के महीने में जाना हुआ था। पिताड़ी। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ, लिवाड़ी भी गए थे। अच्छा। लिवाड़ी पिताड़ी दोनों गांव गए थे जी। तो आप तो ऊंचाई ऊंचाई वाली जगह जाते होंगे खूब। हाँ, तो क्या करते हैं साहब यहाँ? मैं इंस्पेक्शन करता हूँ जी मैं। तो ये है जी, फिताड़ी गांव से आए, बहुत दूर है फिताड़ी गांव। पैदल पैदल जीवन रहता है अपना। मोरी मोरी में और डेजिग्नेटेड डेरे रहते हैं। और अभी आज का जो डेरा लगेगा, नूनागाड़ नाम की एक जगह है। ट्रेडिशनल रास्ते हैं, ट्रेडिशनल, हज़ारों सालों से ये प्रक्रिया चल रही है। और हम बोलते हैं कि जी अंग्रेज़ों ने फलाना रास्ता ढूंढ दिया, अंग्रेज़ों ने फलाना ढूंढ दिया। अपने ही इतिहास को हम लोग झुटला देते हैं। जब ये सड़कें भी नहीं थी, जब ये पूरा सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये लोग तो तब से ये पूरी प्रक्रिया है ऊपर से नीचे जाने की। और रास्ते अपने डेजिग्नेटेड है। तो मेरे ख्याल से इनसे अच्छी जानकारी स्थानीय भौगोलिक परिवेश और माहौल की और रास्तों की, और कहाँ पानी है, कहाँ नहीं है, कहाँ स्रोत है, तो इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि एक बार जब ये घर से निकल जाते थे, उसके बाद जो भी जंगल में इनको पानी मिलता था, जो भी उसी से ये सर्वाइवल जो स्किल है हमारे भेड़ पालकों की। और ये सबसे अच्छे नॉलेज रखते हैं अपने क्षेत्र की, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ पानी है, कहाँ किस तरीके का इनको माहौल मिलेगा जहाँ ये रात गुजारते हैं अपनी भेड़ियों के साथ। और 1-1, 2-2 महीना इनका मूवमेंट रहता है, चलते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छी जानकारी, और जो बदलता हुआ परिवेश है, मौसम है, वातावरण है, वो भी, इसकी भी जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र होती रहती होगी। जो बड़े बुजुर्ग इस काम को करते होंगे, वो पक्का बच्चों को भी बताते होंगे कि भाई कहाँ से आप अपना जाओगे, कहाँ रुकोगे, कितने दिन कहाँ आपको रुकना है। तो ये सारी चीज़ें एक नॉलेज सिस्टम है हमारा, एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है, जो कि कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा। किसी भी सिस्टम में हम इसकी पढ़ाई नहीं करते। और इनके साथ रह के काफ़ी कुछ चीज़ ये सीखते भी हैं। मेरे ख्याल से अपना छोटा मोटा भेड़ी बकरियों का, अपना खुद का ये छोटा मोटा इलाज भी कर लेते हैं। ये काफ़ी एक्सपीरियंस इनको हो जाता होगा इन पशुओं के साथ रहने का, जो शायद एक वेटनरी डॉक्टर को भी नहीं होता होगा। बीमारियां हैं, किस बीमारी से कैसे अपने पशु को ठीक करना है, सारा सिस्टम। अभी वो देखिए, उनको कुछ लिखा होगा, एक भेड़ी को कोई समस्या हुई तो वो कर रहे हैं उसकी मदद। और उनका झबरू कुत्ता बिल्कुल मुस्तैद हो गया है उनके पास, क्योंकि इनके जो रक्षक दल यही झबरू कुत्ते हैं। ये अपने मालिक के हमेशा साथ रहते हैं। तो ये शायद कांटेदार झाड़ियों में फंस गई है ये भेड़ी, तो ये इसको छुड़ा रहे हैं। और इस तरीके से रास्ते में इनको ख़रीदार भी मिलते रहते हैं, जो ख़रीदने वाले होते हैं वो भी मोल भाव करके अपना ख़रीद भी लेते हैं इनका माल। मुस्तैद रहता है बिल्कुल। और ये देखो, एक भेड़ी को कोई ख़तरा हुआ तो फटाफट भाग के वो पहुंचा है देखने के लिए कि भाई आखिर हुआ क्या है। तो अपने मालिक की एक एक हरकत, साथ में चलने वाली भेड़ियों की एक एक हरकत, सब पे लोग निगाह रखते हैं।
और ये पूरी तरह फंसी हुई है, ये इसका पैर वैर फंस गया, कोई शायद बेल थी या क्या थी उसमें ये भेड़ी पर फंसी है और इसको निकालने का प्रयास ये हमारे साथी कर रहे हैं। ये देखो ये फ्री हुई है अभी चल के, और ऐसे फिर ये चोटिल भी हो जाती है, घायल भी हो जाती है, फिर इनका चलना भी मुश्किल होता है। फिर ऐसे में इनको फिर बेचना ही इनके लिए एक मार्ग बचता है चारा। ये एक और हमारे साथी आ रहे हैं भेड़ पालक। नमस्कार भाई जी, कौन से गांव के? हम कासला से हैं। कासला से आए आप भी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो ये सब ऊंचाई वाले गांव हैं जहां अभी तक भी सड़क नहीं पहुंच सकी है। अब प्रयास जारी है सड़क पहुंचाने के। फिताड़ी तक पहुंची है, फिताड़ी से ऊपर राला और कासला 2 गांव हैं ये, और लिवाड़ी भी पैदल के गांव हैं। तो वहाँ के ये भेड़ पालक हैं अभी, और चले हैं अपनी यात्रा पे यहाँ से नीचे की तरफ, जहाँ ये सर्दियों के जो अब आने वाले महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और वापसी फिर अप्रैल में इनकी वापसी होगी।